अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियन, मैं हूं हारिस अज़मी, आपकी खिदमत में हाजिर हूं इस हफ्ते की खबरें लेकर। कुछ खबरें तो आप पुरानी जानते हैं, जो लोग चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हें ये पता है कि वो सैटर्न के फेज़ से गुज़र रहे हैं और सैटर्न का फेज़ अपनी हंगामा राई दिखा रहा है। कभी सेहत में ख़राबी लाता है, कभी कामयाबियाँ बहुत क्लोज आकर हाथ में आकर निकल रही हैं, कभी खुशियाँ छोटी पड़ रही हैं, कभी सोच में उलझन पैदा हो रही है, कभी रिश्तों को निभाने में दिक्कत आ रही है, कभी एम्प्लॉयज़ के साथ कशीदगी, कभी जॉब सेक्टर में प्रॉब्लम, कभी मुकदमेबाजी फेस करनी पड़ रही है। ये सब बातें मैंने दबे लफ्ज़ों में आपको बता दी। ये सब सैटर्न की कारकर्दगी है, मनहूस अकबर है। ये नहूसत ज़ुहल मशहूर काफ़ी मशहूर है। तो थोड़ा सा आप इन सेक्टर में एहतियाती तदाबीर जो मैं पहले बताता आ रहा हूँ वो इख्तियार करें। उन एहतियाती तदाबीर में जहाँ आपको अपने लाइफस्टाइल को, अपने प्लान्स को क्रॉस चेक करके फिर आगे बढ़ना है। अपने किसी काम में रिस्क टेकिंग नहीं करनी, जॉब स्विच करने की कोशिश नहीं करनी, ऐसे काम नहीं करने जिन कामों में ज़्यादा डिपेंड दूसरों पर हो। ऐसे काम कर लीजिए जिनमें तजर्बा भरपूर अंदाज से हो और आप बड़े फॉर्मली हर मुश्किल से निकलने की सलाहियत रखते हो, वो काम कर लीजिए, कोई मुश्किल नहीं होगी। या ऐसे काम जो हैं तो नए लेकिन उनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बड़े यकीनी हैं, जैसे घर का बेचना, तो वो आप बेच सकते हैं और उसमें यकीनी जो डील हुई होगी वो फ़ाइनल हो जाएगी, लेकिन उसमें जो मुनाफे की शरह है वो थोड़ी कम हो सकती है। या ऐसे बच्चे जो अभी रिश्तेदारी के उम्मीदवार हैं और प्रैक्टिकल लाइफ के अभी उम्मीदवार हैं, वो अभी सैटर्न की जद में इतने सीवियरली नहीं आए हैं, तो वो थोड़ा सा आपने इक़दामात कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद एहतियात ही बरती जाए तो अच्छा है, क्योंकि मैं पिछले 3 सितारों की 60-70 देख चुका और उनके साथ क्या क्या मसाइल हुए हैं मुझसे ज़्यादा ऑब्ज़र्व और किसी ने नहीं किया होगा। हर किसी ने अपनी ज़ाती 60-70 देखी है, मैंने तो उन तीनों को ऑब्ज़र्व किया है, लिब्रा को, स्कॉर्पियो को, सैजिटेरियस को और अब कैप्रिकॉर्नियन फंस रहे। इसके बाद एक्वेरियस जो है उसमें भी कुछ तब्दीलियाँ आ रही हैं, वो उनकी बारी आएगी तो मैं बयान करूँगा। खैर, अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। मैं कैप्रिकॉर्नियन नेचर का बड़ा कायल हूँ। दे आर स्पिरिचुअल पीपल, बहुत तवक्कल करने वाले, बहुत सीधे रास्ते पर चलने वाले, कंसंट्रेशन के साथ, कोई जिग-जैग नहीं। तो उम्मीद करता हूँ, और जितनी इन्फॉर्मेशन आपको मुयस्सर आ गई है 60-70 से मुतल्लक, जितने इलाज आपको मुयस्सर आ गए हैं 60-70 से मुतल्लक, मेरा ख्याल है कि अब तक की सबसे जो कम नुकसानात हैं वो आपने फ़ेस किए हैं। सबसे ज़्यादा लिब्रा बेचारों ने फ़ेस किए थे। उस वक़्त 2000 सन में तो कोई बताया भी नहीं करता था कि 60-70 है क्या। हमें दीगर जगहों से मिलती थी, मीडिया भी इतना अवेयर नहीं था। ये जो पहला चैनल आज़ाद हुआ था मेरे ख्याल 2002 सन में हुआ था, 2002 या 2003 ऐसे ही कुछ आज़ादी मिली थी जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में। लेकिन उससे पहले तो किसी को पता नहीं, किताबों में कोई पढ़ लेता था, कोई अखबार में पढ़ लेता था तो पता चलता था। अब जैसे जैसे अवेयरनेस आती गई, जैसे सैजिटेरियस जो पिछला सितारा 60-70 से गुजर के हटा है उसको बहुत अवेयर कर दिया था। 7 साल तो मैं ही मुसलसल एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर मैं वो बयान करता रहा, जिसमें मैंने रेमेडीज़ भी दी, लोगों ने बहुत फॉलो भी किया, उसको अप्रिसिएट भी किया और फॉलोअप की वजह से उन्हें बहुत सारी ख़राबियों से बचने का मौका भी मिल गया। अब उन्हीं चीज़ों का तसलसल कैप्रिकॉर्नियन को इख्तियार करना है, क्योंकि उसका नेक्स्ट स्टार है और सैटर्न आपके यहाँ इस वक्त बुरी पोजीशन पर है और अगले जायचे के अगले घर में अभी तक ये बुरा रहेगा। खैर, आज मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी 60-70 की, आगे भी देता रहूँगा क्योंकि ये लंबा टाइम है, ये अगले हफ्ते ख़त्म होने वाला तो है नहीं। तो थोड़ी और रिसर्चेज़ आएंगी, थोड़ी और चीज़ें आएंगी, वो मैं आपको बयान करता रहूँगा। लेकिन आपने अपने रिश्तों का खुसूसी ध्यान रखना है, अपनी सेहत का खुसूसी ध्यान रखना है और अपने माली मामलात का खुसूसी ध्यान रखना है। बाकी मुकदमे से बचने, बहस और तकरार से बचने, गुस्से से बचने, ये जनरल चीज़ें भी हैं, लेकिन बहरहाल इनसे भी मोहतात रहिए। एक सितारे ने आपकी ज़िंदगी का तकरीबन 43% वेस्ट कर रखा है। बाकी सितारे बहरहाल अपनी जगह पर चल रहे हैं। जैसे नौकरी के हसूल के लिए जो यूरेनस है वो आपको सपोर्ट कर रहा है। अगर मिलिट्री जॉब्स के लिए, अगर सरकारी जॉब्स के लिए कोई कैप्रिकॉर्न कोशिश कर रहा है तो उम्मीद करते हैं कि उसको कुछ कामयाबी हासिल हो जाएगी यूरेनस की सपोर्ट की वजह से। दूसरा, अगर किसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी थी अच्छे दौर में
17 अगस्त 2017 से पहले अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी थी तो उसके रिवॉर्ड्स इस वक्त अच्छे मिल सकते हैं, वो भी आप इख्तियार कर सकते हैं। नहुसत वाले सितारे से बचने के लिए मैंने हमेशा ही ये रेमेडी दी है कि सूरह शम्स दिन में पढ़ी जाए, सूरह नजम रात में पढ़ी जाए, अपना बर्थ स्टोन रूबी या गार्नेट पहना जाए। गार्नेट ज़रा कम इफेक्टिव है, रूबी ज़रा ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन अगर गार्नेट मुयसर है तो भाई वो ही पहने, लेकिन रूबी अगर नया ख़रीद रहे हैं तो फिर रूबी की तरफ जाए और अच्छे रूबी की तरफ जाए। जैसे मोज़म्बिक का रूबी अच्छा है, काबुल का रूबी अच्छा है, कश्मीर का रूबी अच्छा है, लेकिन ये दर्जा बदर्जा थोड़े कम मेहनत पैसों के होते जाते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी महंगे। उसके अलावा मोहतात तर्ज ज़िंदगी इख्तियार करना तो आपकी इस वक्त ज़रूरत है ही है, उसको तो आप ज़रूर फॉलो करें। आखिर में एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप अपने मूड कंट्रोल करने में कामयाब हो गए तो इस बात की इत्तला मैं आपको देता हूँ कि लॉसेस नहीं होंगे, और अगर आपने लॉसेस होने से अपने आप को बचा लिया तो भी आपने बहुत कुछ पा लिया। मतलब इस 60 के फेज़ में हमेशा ग्राफ ऑफ सक्सेस गिरता है, ग्राफ ऑफ रिस्पेक्ट गिरता है, ग्राफ ऑफ हेल्थ गिरता है, लेकिन अगर आप सस्टेन करने में कामयाब हो गए तो आपने लाखों पाया, क्योंकि बढ़ना तो था नहीं, कम होने से अगर आपने बचा लिया तो बड़ी बात है। और अगर इस हालत में आपने बढ़ा लिया अपना ग्राफ ऑफ सक्सेस तो फिर आप ताकतवर आदमी हैं कि बुरे दौर में भी आप अपने आप को कामयाब कर गए। मैंने बहुत सारी बातें जो पब्लिकली कह सकता था वो कह दी, फिर भी जो 60 की इंडिविजुअल इफेक्टिविटी होती है, जो रिश्तों में प्रॉब्लम लाती है, औलाद ये वो सब, उसके लिए अपना ज़ाती जायचा बनवा लें, उससे वो सिवियरिटी जो आपकी ज़ात में आ रही है वो पता चल जाएगी। पेनल्टीज़ कितनी आने वाली है, नुकसानात कितने होने वाले, वो इनफरादी से पता चलेगा। इज्तिमाई तौर पर जो मैं बातें पब्लिक कर सकता था वो मैंने कर दी। उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों को मोहतात अंदाज से इख्तियार करते हुए ये हफ्ता गुजारेंगे और ये एस्ट्रोलॉजिकल न्यूज़ आपके काम आएंगी। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, दोस्तों को, कैप्रिकॉन दोस्तों को ये वीडियो टैग भी ज़रूर कर दीजिए ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी में मोहतात हो सके, नहीं तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा और इसी तरह वो नुकसानात उठाते रहेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।